हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कृपया करके बी केयरफुल होकर क्वेश्चंस को समझिएगा, जिससे आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आपका एक तो ए है और आपका एक बी है। क्वेश्चन में दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मान लूँ कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है, अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो जो ए है वो बी के समय के 1/6 भाग में ए आधा काम करेगा। इसका मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए जो है बी का जो एक दिन है उसका 1/6 भाग में ए जो है वो आधा काम करता है, मतलब 1/2 मतलब आधा काम। ये आपका ए है जो बी के एक दिन में बी एक काम करता है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। ये मैंने काम लिखा है, बी एक दिन में एक काम करता है तो ए जो है बी के दिन का जो 1/6 समय है, एक दिन का 1/6 भाग में आधा काम करता है। 1/2 आपका काम है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए एक दिन में आपका 6 ऊपर चला जाएगा, 6/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि बी अगर एक दिन में अगर एक दिन में बी एक काम करता है तो ए जो है उसके समय के 1/6 भाग में ए आधा काम करेगा। उसका समय एक दिन है, इसका 1/6 भाग हो जाएगा और वो आधा काम करता है, आधा काम 1/2 हो जाएगा। तो कुल एक दिन अगर बनाना है तो 6 को ऊपर गुणा में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ए का एक दिन में जो है 3 काम डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखते हैं, कहता है यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो, एक दिन में बी एक काम करता है और एक दिन में ए 3 काम करता है, तो बी का एक काम और एक का 3 काम, टोटल काम हो जाएंगे 4। कितने दिन में? एक दिन में, क्योंकि एक दिन में दोनों काम करते हैं। बी एक काम करता है और एक 3 काम करता है, तो एक दिन में दोनों का काम हो जाएगा 4। और कहता है कि दोनों 10 दिन में कुल काम कर लेते हैं। तो अगर एक दिन का काम 4 है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 10 दिन का काम हो जाएगा, 4 धाम पे 40, तो 40 काम टोटल निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। टोटल काम आपका 40 है और बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 40 दिन में टोटल 40 काम कर देगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें कहता कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो आपका ये जो ए का एक दिन का काम 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। और अगर दोनों को पूछेगा कि दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो 3 और 1 4, एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन तो हमारा पहले से ही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, और ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत सकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल जो खेत है जो भी है वो 1 भाग होगा खेत का। कह रहा है कि उसका अगर 2/5 भाग है, मान लो कि खेत है आपका ए, जो भी कोई खेत है उसमें जो ए है वो खेत के 2/5 भाग को कहता है कि 6 दिन में जोत सकता है। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ए जो है खेत का 1 भाग कितने समय में जोतेगा, तो आपका जो है क्लियर कर दूं तो आपका देखो 5 6 से गुणा में चला जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30/2, 15 दिन।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटा, 2/3 6 होता है, आमने सामने कट जाता है, और 5/3 15, 5 गुणा में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है, एक मान लेते हैं कि कंप्लीटली जो भाग होगा खेत का, एक भाग है, उसको वो 15 दिन में जोत देगा। एक भाग मैंने निकाल दिया। अब बात करते हैं बी की। तो बी क्या कहता है कि खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी जो है खेत का 1/3 भाग को 10 दिन लगाता है जोतने के लिए। तो बी टोटल एक खेत को कितना जोतेगा, एक भाग को, तो 3 गुणा में चला जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 30 दिन। तो यहाँ पे बी जो है एक भाग को टोटल 30 दिन में जोतेगा। जो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसका क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो यहाँ पे 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब ए एक दिन में 2 भाग जोतेगा, और 30 एकम 30, बी एक दिन में 1 भाग जोतेगा। टोटल आपका जो काम है वो 30 है। तो इसका मतलब ये हुआ, ए और बी मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो खेत का जो काम है वो 30 भाग है। तो 30 का मुझको 4/5 निकालना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा 5 6 30 और 6 चौक 24। तो 24 भाग आपके बचेंगे। तो ए और बी मिलकर जो खेत का 4/5 भाग मैंने निकाल लिया है, पूछ रहे कितने दिनों में जोतेंगे। तो ए एक दिन में 2 जोत रहा है भाग, और बी एक दिन में 1 जोत रहा है। तो दोनों एक दिन में मिलकर 3 भाग जोत रहे हैं। टोटल भाग आपका 24 बचा हुआ है, 4/5 भाग। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 8 24, तो 8 दिन लगेंगे जो ए और बी मिलकर 4/5 भाग को 8 दिन में टोटल जोत लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। देखो कहता है कि 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत लेता है। तो एक खेत का एक भाग अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 6 3 बार में कट जाएगा, और 5 15 आ जाएगा। तो ए जो है खेत के एक भाग को 15 दिन में जोतता है। इसके बाद इसी तरीके से मैंने बी की वैल्यू निकाल ली। तो बी का जो है एक भाग खेत का वो 30 दिन में जोतता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे। तो टोटल जो भाग निकल गया है खेत का वो निकल चुका है आपका 30। तो ए जो है एक दिन में 2 भाग जोतेगा, तो 15 दिन में कितने भाग जोतेगा 30। और बी आपका एक दिन में 1 भाग जोतेगा, तो 30 दिन में कितने भाग जोतेगा 30। तो यहाँ से आपका एक दिन में दोनों मिलकर 3 भाग जोतेंगे, और यहाँ से आपका टोटल जो भाग 30 निकला है उस भाग का 4/5 भाग निकालना है। तो 4/5 से मैंने गुणा कर दिया, तो 24 भाग निकल चुका है। उस खेत का 4/5 भाग जो है 24 के बराबर है। और यहाँ पे टोटल दोनों मिलकर 3 भाग जोतते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 दिन टोटल लगेंगे 24 भाग को कंप्लीट जोतने में। क्योंकि एक दिन में दोनों 3 भाग जोतते हैं, तो 24 भाग जो है 8 दिन में जोत लेंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो एक आपकी लता है और एक आपका आशा है। तो लता जो है काम का 1/3 भाग 4 दिनों में, तो एक भाग टोटल कितने दिनों में करेगा। तो एक भाग क्या हो जाएगा, 3 गुणा में चला जाएगा 12 दिन में। अब बात करते हैं आशा, वो काम का जो 1/6 भाग है वो 3 दिनों में पूरा करती है। तो टोटल आशा एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगी, 6 तियां 18 दिनों में। आपको पता होगा जो डिवाइड में रहता है वो गुणा में चला जाता है। यहाँ से इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 तियां 54, 18 चौक 72, और 12 6 72 होता है। तो 72 आ जाएगा इसका एलसीएम, 12 6 72, 18 चौक 72। तो लता जो है एक दिन में 6 काम करेगी, और आशा एक दिन में 4 काम करेगी। टोटल काम आपका 72 निकल गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगी। तो कहता है दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम आपका 72 है, इसका 75% निकालना है। तो 75/100 हो जाएगा, जिसको मैं 75/100 को काटूंगा तो 3/4 आ जाएगा। 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और आपका 18 तियां कितना होता है 54। तो 54 काम आपका निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। 75% काम जो है 72 का
54 होता है। और कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो लता और आशा दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करती हैं और टोटल काम 54 है, तो बटे में 10 हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये 5.4 बन जाएगा 10 से डिवाइड करने पे। अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में करना चाहूँ तो देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका 10 पंजे 50 और 4 बटे आपका 10, 4 बच जाएगा 54 का, 4 बटे 10 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 बटे 5। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 5 से ही 2 बटे 5 दिन लग जाएंगे इसको दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम को कंप्लीट करने में, किसी भी काम को। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जो है एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो महिलाएं एक काम को अलग अलग 5 और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। पहले 2 दिन वे अकेले काम करती हैं तथा उसके बाद वे एक साथ काम करती हैं। उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा। तो सबसे पहले क्या कहता है कि दो महिलाएं अलग अलग हैं। मान लिया एक महिला ए है और एक महिला आपकी बी है। तो जो पहली महिलाएं हैं वो 5 दिन में काम करती है और दूसरी जो महिला है वो 7.5 दिनों में काम करती है, जिसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2 दिन। तो यहाँ से दोनों के फ्रैक्शन पार्ट या क्वेश्चन मतलब निकल चुका है। पहली महिला 5 दिन में और दूसरी महिला 7.5 दिन में। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, मतलब कि जो पहली महिला है एक दिन में 3 काम करती है तो 5 दिन में कितनी काम करेगी, टोटल 15। और यहाँ से मैं बात करूँ तो 15 से 15 कट जाएगा और 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि एक दिन में अगर 7.5 काम करती है तो 2 दिन में 7.5 दूनी 15 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी दूसरी महिला है वो एक दिन में 2 काम करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ तो 7.5 दिन में टोटल का टोटल 15 काम कर लेगी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्या कहता है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करती हैं। तो कहता है कि पहले 2 दिन वे अकेले अकेले काम करती हैं। तो पहले 2 दिन अगर वो अकेले अकेले काम करेगी तो पहले दिन ए जो है वो पहली महिला 3 काम करेगी और दूसरे दिन 2 काम करेगी दूसरी महिला। तो दोनों ने अकेले अकेले काम कर लिया तो 5 काम तो उन्होंने कर लिया, टोटल काम 15 है। उसमें से 5 काम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम 2 दिन के बाद जो अकेले अकेले कर चुकी हैं उसके बाद बचा हुआ काम 10 है। अब वो कहता है कि उसके बाद वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन एक साथ काम करना होगा। तो एक साथ जब वो काम करती है तो 5 काम करती हैं, उसके बाद तो एक साथ 5 काम करती हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 काम बचा हुआ है तो 2 दिन जो है बचा हुआ 2 दिन एक साथ काम करेंगी तो काम समाप्त हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को काफ़ी क्लियरली तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, इसके बाद आंसर लगाना है। कई बार क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं जिसको हमको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिनों में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में भर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना दिन लेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ए और बी दोनों मिलकर गड्ढे को 12 दिनों में भर सकते हैं और ए अकेला उसी गड्ढे को 20 दिन लगा देगा भरने में। और कहता है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर गड्ढे में कितने दिनों में भर देंगे। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे जो आपका आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम तो 12 दिन में 60 काम और 20 तिहाई 60, तो ए अकेला एक दिन में 3 काम। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम और ए अकेला एक दिन में 3 काम। तो अगर मैं 5 में से 3 घटा दूं बेटा तो आपको पता चल जाएगा कि जो बी का जो काम है वो 2 है, क्योंकि ए का काम 3 है एक दिन में और ए और बी मिलकर 5 कर रहे हैं, तो बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो इसका मतलब आधा दिन में वो 1 काम करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो ए आधा दिन में बी 1 काम करेगा तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे। देखो टोटल 60 है आपका, ठीक है ना, टोटल 60 वर्क है और बी एक दिन में 1 काम कर आधा दिन में 1 काम कर रहा है और ए जो है आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है। 3 काम ये और 1 काम ये, आधा दिन का टोटल हो जाएगा 4 काम।
4 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बी प्रतिदिन आधा दिन काम कर रहा है, तो मतलब एक काम कर रहा है, आधा दिन का मतलब एक काम। अब पूरे दिन में बी 2 काम करता है, तो आधा दिन का काम 1 ले लेंगे, और बी ए का जो है आपका टोटल एक दिन का काम 3 ले लेंगे, दोनों का काम 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जो 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को 15 दिनों में भर देंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए की 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा बी की 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। ए तथा बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो इसमें क्या कहता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सोल्व करके आंसर बताइएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगनी है। यदि बी एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी पेपर में छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ए है आपका एक और एक है आपका बी। कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी की क्षमता की दुगनी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बी एक दिन में एक काम करता है, तो ए की कार्यक्षमता दुगनी होने की वजह से एक दिन में ए 2 काम करेगा। तो कहता है यदि बी एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। यहाँ से बी का काम पूरा समझ में आ गया कि 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल वर्क हमको पहले ही पता चल गया। तो टोटल वर्क 12 है। अब कहता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। एक दिन में ए 2 काम करता है, एक दिन में बी एक काम करता है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम। तो एक दिन में 3 काम, और टोटल काम हमने यहाँ निकाल ही लिया है, बी से 12 है, तो एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 3 चौका 12, तो 4 दिन में दोनों मिलकर ए और बी 12 काम कंप्लीट कर देंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन मिलेगा ज़रूर उसको दबाइएगा, जिससे आपको जितनी भी नई नई वीडियोस हैं वो आपको पता चलती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आने वाले 1.5-2 महीने जो भी बचे हैं, जो भी समय रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो 101% आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार्टिंग से पढ़िए और स्टेप वाइज आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।